नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरे में डाला गया, उसको लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। शायद राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी हो सकती है। इस तरह के डिसीजंस के ऊपर बाकायदा बातचीत चल रही है। और ये क्यों हो रही है? आज सवेरे सवेरे तड़के सीएसएस की मीटिंग हुई, मतलब ये कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, जहां ये सिक्योरिटी ब्रीच के मसले के ऊपर बहुत गहन चिंतन किया गया। एक ऐसा ट्रेंड जिसको किसी भी कीमत पे इस देश में आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। इस तरह की चीजों के ऊपर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाया जाए, इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेना जरूरी पड़ गया है। और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री की मुलाकात राष्ट्रपति से भी हुई और सीएसएस की मीटिंग के बाद एक इशारा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो चूक हुई है वो माफी के लायक नहीं है। मतलब ये कि चूक कहां हुई, किसकी वजह से हुई, इसके ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ये इशारा ऑलरेडी मोदी सरकार दे चुकी है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? इस सीएसएस की मीटिंग के तुरंत बाद सरकार की तरफ से 4 नोट्स मीडिया के साथ शेयर किए गए। इन 4 नोट्स में क्या है उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। हमारे पास वो चारों दस्तावेज हमारे पास है, जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि इस सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई, ये जो साजिश रची गई, इसके कर्ता धर्ता, इसके सरगना कोई और नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी है। और ये सारी चीजें वहां की किस तरीके से वहां का पूरा सिस्टम एक प्लान के तहत किसानों के साथ मिलके, खालिस्तानियों के साथ मिलके ये प्लान बनाया गया, उसको वो एक्सपोज करता है वो 4 दस्तावेज। उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना टेम्पर वो बिल्कुल हाई कर दिया है। एक तरफ पूरे देश भर में प्रधानमंत्री की दीर्घ आयु के लिए पूजा पाठ, आंदोलन, प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज सवेरे सवेरे ये ऐलान कर दिया कि इस सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे पाकिस्तान, खालिस्तान और कांग्रेस पार्टी की मिली भगत है। और इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि किस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में जो लोग जा रहे थे उनको धमकी भी दी जा रही थी। सड़कों पे जो गाड़ियां जा रही थी फिरोजपुर की रैली के लिए, उनको रोका जा रहा था। मारपीट की भी घटनाएं सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री के रास्ते में अचानक से इतने सारे लोग कहां से आ गए, जबकि किसी को भी यह पता नहीं था कि प्रधानमंत्री उस रास्ते से गुजरने वाले हैं। दरअसल अब जो चश्मदीद बता रहे हैं कि वहां जिस इलाके में यह प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां के एसएसपी ने ही, वहां के पुलिस वालों ने ही लोगों को बताया कि 20 मिनट के बाद यहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं। और जैसे ही यह मालूम चला कि वहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं, तरह तरह के लोग, तरह तरह के एलिमेंट्स वाले लोग वो वहां जमा हो जाते हैं। गाड़ियां लग जाती हैं, रोड को जाम कर दिया जाता है और पुलिस वाले वहां बाकायदा बड़े ही निर्लज्जता के साथ इन प्रोटेस्टर्स के साथ चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। अनाउंसमेंट चल रहा है, यह बताया जा रहा है कि कोई अभी घर मत जाना, अभी प्रधानमंत्री यहीं से गुजरने वाले हैं। तो ये ब्रीच क्यों हुआ? अब इसकी पूरी कहानी आप इन 4 नोटों के जरिए समझिए। 1 जनवरी को पहले ही यह बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री फिरोजपुर में रैली करने वाले हैं और उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किस तरीके से करना है, उसकी सारी जानकारी, सारा प्रोटोकॉल तय कर दिया गया था। फिरोजपुर में क्या होना है और फिरोजपुर में, और 1 जनवरी के ही नोट्स में यह बात अंकित कर दिया गया था कि 5 तारीख को वेदर खराब होगा, प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते भी जा सकते हैं।
और यह भी बताया गया कि कई जगहों पे ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, कहीं वहां पे किसान आंदोलन के नाम पे वहां पे लोग सड़कों पे जमा ना हो जाए, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। 1 तारीख के नोट्स में ये साफ साफ लिखा हुआ था, एनी धरना में रिजल्ट इन रोड ब्लॉक्स, देयरफॉर प्लीज मेक नेसेसरी ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान इन एडवांस, please brief your SSPs personally to access plan of farmers and make necessary arrangements accordingly at personal level, the memo said। ये 1 तारीख का मेमो है और ये मेमो जो है वो किसको नोट या किसके द्वारा दिया गया? ये पंजाब ADGP नरेश अरोड़ा के द्वारा, और उसकी हेडिंग थी सिक्योरिटी एंड रूट अरेंजमेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 5 जनवरी PM रैली डे इन व्यू ऑफ फार्मर एजिटेशंस। मतलब ये कि फार्मर एजिटेट करेंगे, इसकी जानकारी पूरी तरीके से वहां की पुलिस को थी। ये नोट साफ साफ बता रहा है कि इसकी जानकारी सरकार को भी थी, चन्नी को भी थी, सब लोगों को थी। फिर ये लोग कैसे वहां जमा हो गए? ये बताया गया था कि भाई आप जरा सा फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी बात कर लीजिए, भाई किन किन जगहों पे होगा, और वो जगह को आप चिन्हित करके आप उस हिसाब से प्रधानमंत्री के रूट का प्लान तैयार करें। यह ऑलरेडी बात हो चुकी थी कि वेदर खराब होगा, सड़क से जा सकते हैं, और ये कब बताया गया? 1 तारीख को। 2 तारीख का जो नोट है उसमें क्या लिखा गया? अराउंड 1 लाख पीपल आर बीइंग मोबिलाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, देयर इज लाइकली गोइंग टू बी traffic and large numbers of vehicles. You are requested to make necessary traffic and route arrangements in your area to ensure a smooth movement of traffic by deploying force at important points. पंजाब की सरकार ने कहीं पर भी कोई इंतजाम ही नहीं किया। इसी तरह का नोट एक 4 तारीख का नोट है। The 4 January note had also forewarned about such an incident and sought to disallow any protesters or motivated political outfits from reaching the place. It says you are further directed to keep a watch on the movement of farmers and they should not be allowed to move in district Firozpur to disrupt the rally. ये सारी चीजें पहले से बताई जा चुकी थी। वहां का प्रशासन सो रहा था और वहां के चीफ मिनिस्टर अचानक से सारे लोग गायब हो जाते हैं। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री किसी भी जगह पे जाते हैं, यह मैंडेटरी है, यह प्रोटोकॉल का डिमांड है कि वहां का चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद रहे। यह प्रोटोकॉल है। ये चन्नी भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने बहानेबाजी कर दी, कह दिया कि भाई हमारे किसी सेक्रेटरी को कोरोना हो गया था, मैं आइसोलेशन में हूं। बहुत अच्छी बात, आपने किसी एक मंत्री को भेज दिया। भाई सेक्रेटरी भी तो आ सकता था, उसको भी कोरोना हो गया, वो भी आइसोलेशन में चला गया। वहां के MLA को होना चाहिए था, वो भी नदारत। ये सारे लोग अचानक से नदारत क्यों हो गए? उनको साथ में अगर फिरोजपुर बठिंडा के एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करना था, अगर वहां से सड़क के रूट से जाना था तो चीफ मिनिस्टर भी साथ में होते, सारे लोग साथ में जाते। लेकिन सारे लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था पहले से ही कि प्रधानमंत्री को इस रूट में फंसा देना है। वहां जाओ ही मत, कोरोना का बहाना मार लो। और शाम में जब स्थिति बिगड़ गई, जब ये ब्रीच हो गया, तो बड़ी ही इसको कह सकते हैं मासूमियत के साथ चन्नी साहब प्रेस में आते हैं। तब आइसोलेशन नहीं था, चेहरे के ऊपर मास्क भी नहीं। आप कोरोना फैलाने का काम कर रहे हो क्या? कोई दूसरा व्यक्ति, जो व्यक्ति वहां पर रिसीव करने के लिए गया, तो कहने का मतलब यह कि आप देखिए, राहुल गांधी देश में नहीं, प्रियंका वाड्रा को भी आइसोलेशन, चीफ मिनिस्टर आइसोलेशन में। नवजोत सिंह सिद्धू आज सवेरे बोले कि कह दिया कि भाई ड्रामा है, 24 घंटे से मुंह पे ताला लगा हुआ था। तो सारे लोग प्लान करके सब ये इंतजाम इन लोगों ने किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करवाना ही है, उससे हमें पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा। लोग ये कहेंगे कि चन्नी एक बहुत बहादुर चीफ मिनिस्टर है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को उसके रैली के ग्राउंड में जाने नहीं दिया। दिस वॉज द ओनली पर्पस।
लेकिन चिंता की विषय यह है कि जिस हिसाब से एक ओवरब्रिज के ऊपर उनके कारवां को रोका गया, एक मोटार, एक पत्थर, एक गोली, उससे देश में आग लग गया होता। ये कांग्रेस पार्टी और इसके लिलीपुटियन लीडर्स, इनको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो ये छाती पीटते हैं कि हमारे गांधी परिवार से 2-2 लोगों की मौत हो गई टेररिस्टों के हाथों, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी की मौत हो। इन दोनों ही मौत में सिक्योरिटी लैब्स को मेन रीजन बताया गया। और उसके बाद ये कॉमेडियन और ये जो सारे लिलीपुटियंस कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ड्रामा चल रहा है। एक पत्थर प्रधानमंत्री की गाड़ी पे अगर पड़ गई होती, ये ड्रामा कितना इस देश को महंगा पड़ता, इसका इल्म भी इन छुटभइये नेताओं को पता नहीं है। पूरा देश नाराज है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि आप इस तरीके से सिक्योरिटी में खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिस जगह यह घटना हुई वो सेंसिटिव जगह है और खालिस्तानी एंगल, पन्नू का वीडियो आ गया। कांग्रेस पार्टी के हर लोगों को वो वीडियो देखना चाहिए कि आपकी मूर्खता की वजह से ये खालिस्तानी एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर अपने पैर को जमा रहा है। आप उसको पनपने दे रहे हो। राहुल गांधी कहां छिपे हुए हैं और पन्नू के वीडियो के ऊपर कांग्रेस पार्टी का कोई कंडेमनेशन भी नहीं आया है कि भाई तिरंगे वाले मोदी को हमने भगा दिया। पंजाब में तिरंगा नहीं, केसरिया चाहते हैं ये लोग, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जिस जगह पे ये घटना हुई, बॉर्डर से ये 20 किलोमीटर भी नहीं है। ड्रोन से हमला हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जरा सा कोई हिंसा का वारदात अगर वहां हो गया होता, पूरे देश भर में दंगे हो रहे होते आज। क्या यही सब करवाना चाह रहा है इस हिंदुस्तान का विपक्ष? क्या यही कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि प्रधानमंत्री से चुनाव में नहीं लड़ सकते, उनको इस तरह से बदनाम कर दो? इस तरह का सिचुएशन मान लीजिए, ये एजिटेट करने वाले ये जो लोग थे वो प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ दौड़ पड़े होते। कुछ की तस्वीर भी आई कि साथ साथ दौड़ रहे थे। कोई कूद गया होता, कोई गाड़ी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता, तो वहां पर गोलियां चलती ही चलती। सिक्योरिटी एसपीजी वाले तो भून के रख दिए होते। फिर क्या स्थिति पैदा होती? यह बहुत बड़ी चूक हुई है, एक बहुत बड़ी साजिश है। देश में खून खराबा करने की साजिश ये कांग्रेस पार्टी, वहां की सरकार और वहां पे खालिस्तानियों के द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस ये सब काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए और इसको रोकने की आवश्यकता है। इस पे राजनीति ना हो। एक ऐसा मौका आया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा एग्जाम्पल इस इंसिडेंट को बनाना चाहिए कि आज के बाद से प्रधानमंत्री, चाहे वो कभी भी किसी भी पार्टी का हो, आज के 50 साल बाद भी इस तरीके की चूक की कोई जगह न बचे, ना ही कोई इसकी हिम्मत कर सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।